सेक्शन 236C एडवांस टैक्स ऑन टीवी प्ले एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो ड्रामास और जो एड्स वगैरह चलते हैं उनके हवाले से कितना एडवांस टैक्स लिया जाएगा। सो करें एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी सर्टिफाई एनी फॉरेन टीवी ड्रामा सीरियल or play dubbed in Urdu or any other language for screening and viewing on any lending right channel shall collect advance tax at the rate specified in Division 10A of Part 4 of the first schedule। सो सबसेक्शन 1 सिंपली यही बात कर रहा है कि जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस चीज़ को ऑथराइज़ करेगी, सर्टिफाइड करेगी कि कोई भी फ़ॉरेन कंटेंट यानी फ़ॉरेन ड्रामा, सीरियल है, प्ले है या एडवर्टाइजमेंट है, जो कि उर्दू लैंग्वेज में या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में अगर वो अलाउ कर रही है कि इसको हमारे किसी लोकल पाकिस्तान के किसी लोकल चैनल के ऊपर इसको दिखाया जा सकता है, तो वो दिखाने की मद में जिनको वो ऑथराइज़ कर रही है, जिन चैनल्स को, उनसे वो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 10 में जो रेट स्पेसिफाई किया गया है उस हिसाब से एडवांस टैक्स कलेक्ट करेगी। यानी अब एक तरह से देखा जाए तो ये जस्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन स्टिल ये कंफ्यूजिंग है फॉर रीडर कि यहाँ पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है और लैंडिंग राइट चैनल क्या है, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया कि लैंडिंग राइट चैनल को इख्तियार दिया जा रहा है कि कोई भी फ़ॉरेन कंटेंट जो है वो अपने वो लोकल चैनल पर, पाकिस्तानी लोकल चैनल पर प्ले कर सकता है उर्दू लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में, लेकिन इसकी एक शर्त है कि उसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन की मद में, इस परमिशन की मद में, और कितना टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 10A में स्पेसिफाई किया गया है। बट हमें ये कंफ्यूज कर रहा है, हमें ये क्लियर नहीं है कि आया लैंडिंग राइट चैनल क्या है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी बेसिकली पैमरा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कि इख्तियार देती है कि कोई चीज़ जो है कहीं नशर की जा सकती है, नशरियात को जो कंट्रोल कर रही है, जो अथॉरिटी पाकिस्तान में इसके ऊपर जो सुप्रीम है, यहाँ पर सुपीरियर इस मामले में, वो पैमरा है। तो पैमरा जो है बेसिकली यहाँ पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, और लैंडिंग राइट चैनल से मुराद वो लोकल चैनल हैं जिनको सेटेलाइट के थ्रू बेसिकली फ़ॉरेन कंटेंट आ रहा है। लैंडिंग से मुराद जैसे कहते हैं ना कि ये हवाई जहाज़ यहाँ पर लैंड करेगा, वो हवा के थ्रू ही सफ़र करके आ रही होती हैं चीज़ें। तो इसी तरह जो सेटेलाइट के थ्रू फ़ॉरेन कंटेंट आ रहा है, उसकी परमिशन जिस लोकल चैनल को मिली हुई है, जिसके पास वो लैंडिंग राइट्स हैं कि वो फ़ॉरेन कंटेंट को जो कि सेटेलाइट के थ्रू नशर होकर हमारे पाकिस्तान के लोकल चैनल पर प्ले हो सकता है। तो लैंडिंग राइट चैनल बेसिकली वो चैनल है जिनको बाकायदा पैमरा की तरफ से इख्तियार मिला हुआ है कि वो फ़ॉरेन कंटेंट अपने लोकल चैनल के ऊपर यानी पाकिस्तानी लोकल चैनल पर दिखा सकते हैं। लैंडिंग राइट चैनल से मुराद वो हैं जैसे कि उर्दू वन है, एक्सप्रेस हो गया, ARY हो गया, जियो हो गया, जियो कहानी हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ लोकल चैनल इन आवर कंट्री जहाँ पर फ़ॉरेन कंटेंट पब्लिश होता है। इसके अलावा कोई और चैनल भी था जो कि मेरे दिमाग से निकल गया, जहाँ पर कोरियन कंटेंट जो है वो लगता था। करंटली ये मुझे रिकलेक्शन नहीं हो रही इस चैनल के हवाले से, लेकिन हम देख सकते हैं, हमने खुद प्रैक्टिकली देखा है ड्रामास टीवीज़ के ऊपर कि बहुत ज़्यादा चैनल हैं हमारे पास जहाँ पर फ़ॉरेन ड्रामा जो है वो प्ले हो रहे हैं। तो वो ऐसे ही नहीं प्ले हो रहे, मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यूट्यूब से देखा और कोई सॉफ्टवेयर या ऐप ले लिया या किसी फ्रीलांसर से सर्विसेज ले ली, उससे डब करवा लिया और उसको अपने चैनल पे प्ले कर दिया, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये कॉपीराइट्स होते हैं। जो भी आर्टिस्टिक वर्क होता है ना, जैसे ड्रामास, बुक्स वगैरह, ये कॉपीराइट्स की कैटेगरी में आता है। तो ये जो है आपको एक लीगल वे के थ्रू, क्योंकि कंटेंट तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोशल करनी पड़ती हैं फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फॉर रेवेन्यू जनरेशन, लेकिन फिर जो है उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर लीगल वे के अगर थ्रू हों तो आपने किसी कानून की वायलेशन नहीं की होती है, आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर आप कानून के अगेंस्ट जाके कोई एक्शन करते हो तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, फिर वो कॉपीराइट वायलेशन की कैटेगरी में आ जाए। जिस तरह अगर मैंने कहा कि आप यूट्यूब से कोई किस्त लो, फ्रीलांसर को दो, किसी भी फ्रीलांसिंग अर्निंग वेबसाइट पे जैसे फाइवर, ट्रूलांसर
पेपर पर आवर किसी भी वेबसाइट पर आप दे दो वर्क और वहाँ से फिर आप काम करवा लो और अपने चैनल पर लगा दो। तो इस तरह नहीं आप कर सकते। लीगल वे यही है कि आपको पहले पैमरा से इस चीज़ का इख्तियार होना चाहिए। आप लैंडिंग राइट चैनल हो, अभी स्टिल पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 22-23 चैनल हैं जो कि लैंडिंग राइट चैनल है, उनके पास इख्तियार है कि वो फ़ॉरेन कंटेंट, उनके पास सर्टिफिकेट है कि वो अपने लोकल चैनल के ऊपर वो उसे नशर कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। सो बेसिकली ये अब आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पर ये जो फ़ॉरेन कंटेंट की ड्रामास एडवर्टाइजमेंट को की प्ले करने पर जो है वो ये इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना पड़ता है, लैंडिंग राइट चैनल को देना पड़ता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है और फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 डिवीजन 10A के अंदर जो रेट बताया गया है उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। अब वो रेट हम लोग सेक्शन पढ़ लें तो फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सब सेक्शन 2 कहता है कि एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी सर्टिफाइड एनी कमर्शियल फॉर एडवर्टाइजमेंट स्टेरिंग फॉरेन एक्टर फॉर स्क्रीनिंग एंड व्यूइंग ऑन एनी लैंडिंग राइट चैनल शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट अ रेट स्पेसिफाइड इन। सो इसी तरह कह रहे हैं कि जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी जो पैमरा सर्टिफाई करता है किसी भी लैंडिंग राइट चैनल को कि वो कोई भी ऐड, कोई एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर स्टेयरिंग से मुराद ये है स्क्रीनिंग, जिसमें कोई फ़ॉरेन एक्टर जो है वो आ रहा है, उस ऐड के अंदर कोई फ़ॉरेन एक्टर है और अगर उसे पैमरा इजाज़त दे रहा है लोकल राइट चैनल को, लैंडिंग राइट चैनल को कि हाँ ठीक है ये ऐड आप अपने चैनल के ऊपर प्ले कर सकते हो, लेकिन इसको वो इजाज़त तभी देगा कि जब वो उससे एडवांस टैक्स ले लेगा इस ट्रांजेक्शन के लिए और वो किस रेट के हिसाब से लेगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 10A के अंदर बताया गया है। सो मेन बात अगर इस सेक्शन की बात करें तो वही कह रहे हैं कि आप कोई लैंडिंग राइट चैनल है, वो फ़ॉरेन कंटेंट जिसमें ड्रामा, प्ले, एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें कोई फ़ॉरेन एक्टर है, उसको वो अपने लोकल चैनल पे प्ले तो कर सकते हैं, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एडवांस टैक्स देना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी पैमरा को, किस रेट के हिसाब से जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 10A के अंदर बताया गया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अभी स्टिल हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कोरियन कंटेंट आम है, बहुत ज़्यादा टर्किश ड्रामा, बहुत ज़्यादा के ड्रामास, सी ड्रामाज यानी चाइनीज़ ड्रामा, थाई ड्रामास, इंडियन ड्रामास, तेलुगु और उसके अलावा जो है वो बंगाली, इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सारा बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो आपको लॉट ऑफ वेबसाइट्स पे और जो है वो लॉट ऑफ चैनल्स के ऊपर मिल जाएगा। तो ये जो कंटेंट हमारे कंट्री में प्ले हो रहा है, इवन के एडवर्टाइजमेंट हमने देखा था कि अर्तुगरुल ड्रामा पाकिस्तान में हिट हुआ तो उनके एक्टर्स को हम लोगों ने बुलाया, क्यों मोबाइल उनसे ऐड करवाए। इसी तरह अर्तुगरुल को भी पाकिस्तान बुलाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगर वो आ रहे हैं तो उनको भी पे करना पड़ता है और साथ में जिस ऐड में आपने उनसे काम करवाया है, जिस ड्रामे में वो हैं और वो आप अपने मुल्क पर चला रहे हैं, उसके लिए आपको पैमरा को भी एडवांस टैक्स लैंडिंग राइट चैनल को पे करना पड़ता है। अब वो कितना टैक्स देना पड़ता है, ये रेट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन पहले सब सेक्शन 3 देख लें। वो कह रहे हैं द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी मिनिमम द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड 236C है ना ये, हाँ, Subsection 3. The tax required to be collected in this section shall be minimum tax in respect of the income arising from such drama, serial play, advertisement. इस मीन कि ये जो टैक्स इस सेक्शन के अंदर कलेक्ट हो रहा है इसकी नेचर जो है वो मिनिमम टैक्स, उस टैक्स को हम कहेंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो कि है तो एडवांस टैक्स ही, इसे आप अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये ट्रांजेक्शनल एडवांस टैक्स के चैप्टर के अंदर लिखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस टैक्स को हम लोगों ने मिनिमम टैक्स कंसीडर करना है उस इनकम के हवाले से जो कि इनकम जनरेट हुई है आपको इस ड्रामा से, सीरियल और एडवर्टाइजमेंट से। यानी कि जो भी चैनल है, लेट्स सपोज उर्दू 1 है, वहाँ पर जो है कोई भी टर्किश ड्रामा जो कि उर्दू 1 अपने टर्किश ड्रामा की वजह से स्पेशल है, वहाँ पर उन्होंने कोई टर्किश ड्रामा प्ले किया, जैसे बिज़म हिकिये उन्होंने किया था उसका हेज़ल काया का। तो वहाँ पर अगर से उन्हें इस ड्रामे से जो भी इनकम जनरेट हुई है, उस इनकम के ऊपर जो भी उनको जो उनका रेवेन्यू बना है, उस इनकम के ऊपर जो ये टैक्स बनेगा उसकी नेचर मिनिमम टैक्स की होगी। अब मिनिमम टैक्स बेसिकली ऐसा टैक्स होता है जो कि टोटल सेल के ऊपर लगता है, उसमें से आपको कोई भी एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउ नहीं होती। पहले वो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, मतलब अगर करोड़ रुपया उन्हें उस ड्रामे से रेवेन्यू जनरेट हो गया था उर्दू 1 को, तो उस करोड़ के ऊपर ही हम लोग मिनिमम टैक्स निकालेंगे जो यहाँ पर रेट बताया है उस हिसाब से, और फिर उसके बाद हम एक्सपेंसेस निकाल के उस रेवेन्यू में से फिर एक टैक्स निकालेंगे, नॉर्मल टैक्स। अब इन दोनों में से जो हायर होगा, जो स्टैंडर्ड है, जो कस्टम है टैक्स पे करने के हवाले से, वो यानी कि जो कन्वेंशनल रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ज़्यादा टैक्स होता है वही आपने पे करना होता है। तो फिर सारी सी बात है, जो आपको ज़्यादा टैक्स बनेगा वही पे करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली मिनिमम टैक्स ही ज़्यादा बनेगा क्योंकि एक ऐसा टैक्स जिसको जो कि सेल के ऊपर अप्लाई हो रहा है विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन, तो वो ज़्यादा बनेगा कि एक ऐसा टैक्स जो कि आप इनकम में से अपने एक्सपेंसेस निकाल के कैलकुलेट करोगे वो ज़्यादा बनेगा। ऑब्वियसली
ऐसा टैक्स जो कि जिस पे से एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं किए किए गए, उस पर जो टैक्स बनेगा वही ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये है कि जो इनकम आपको हासिल हो रही है ड्रामा से, एडवर्टाइजमेंट से, फ़ॉरेन ड्रामास और एडवर्टाइजमेंट से, उस रेवेन्यू के ऊपर, उस इनकम के ऊपर जो आपसे टैक्स डिडक्ट किया जाता है, उस टैक्स की नेचर मिनिमम होती है। यानी आपके टोटल रेवेन्यू के ऊपर ही आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें से बगैर एक्सपेंसेस को क्लेम किए बगैर। रेट आप देख सकते हैं क्या है, कह रहे हैं कि अगर तो फ़ॉरेन मतलब फ़ॉरेन ड्रामा है, सीरियल, ड्रामा सीरियल प्ले है, तो उस पर एपिसोड के हिसाब से आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। यानी अगर किसी ड्रामे की 3 किस्तें हैं तो उस पर आपको 30 लाख रुपए देना पड़ेगा, और अगर 10 किस्तें हैं तो 1 करोड़, और इसी तरह अगर 30 किस्तें हैं तो 3 करोड़ आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई प्ले है, जैसे कि मूवी होती है सिंगल एपिसोड, तो उसके ऊपर आपको 30 लाख रुपए जो है वो ये 236 ए के मद में एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरह कोई अगर ऐड है जिसके अंदर कोई फॉरेन एक्टर है, तो उसमें पर सेकंड के हिसाब से 10,000 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि अगर एक ऐड 60 सेकंड का है तो 60 सेकंड को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करें। लेट्स सपोज एक ऐड जो है वो 1 मिनट का है, यानी 60 सेकंड का है, उसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको देना पड़ रहा है 6 लाख रुपया टैक्स देना पड़ रहा है जस्ट उस एक ऐड को पाकिस्तान में लगाने पर। तो तभी सियाने कहते हैं कि अपनी घर की चीज़ ही इस्तेमाल करें। मतलब आप देख सकते हैं कि जब हम लोग पाकिस्तान से बाहर कोई चीज़ मंगवाते भी हैं ना, जैसे कोई मशीनरी वगैरह ही है, तो उस पर इम्पोर्ट टैक्स आपको इतना ज़्यादा देना पड़ जाता है, और टैरिफ रेट भी, आपको टैरिफ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। इसी तरह अगर अब आप लोग अपने पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखते और फ़ॉरेन कंटेंट की पाकिस्तान के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है, और हम लोग कहते हैं कि भाई हमने तो फ़ॉरेन कंटेंट ही देखना है, पर्सनली ये कि पाकिस्तानी ड्रामा होते भी इतने ख़ास नहीं हैं, इंडियन से बेहतर है लेकिन बाकी लिहाज से नहीं इतने ख़ास, तो वो ज़्यादा फ़ॉरेन कंटेंट अब पाकिस्तान के अंदर आना ज़्यादा शुरू हुआ हुआ है, तो वो इस पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उस फ़ॉरेन कंटेंट ऐसे ही नहीं आ जाता, उस पर कितना उन लैंडिंग राइट चैनल को पे भी करना पड़ता है, एंड एज़ पर इंग्लिश प्रोवर्ब नो पेन नो गेन। तो उनको अगर वो पे करते हैं तो बाद में देखते हैं कि वो ड्रामा, उस ड्रामे से उन्हें फिर रेवेन्यू भी अच्छा खासा ही जनरेट होता है। और अगर उन्हें पे करना भी पड़ रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो इतना भी उनके भी, क्योंकि जब आप एक ड्रामा बनाते हो तो एक्टर की पेमेंट के चार्जेस, उस ड्रामा को बनाने के ऊपर भी दूसरे के आपको एक बिल्डिंग लेनी पड़ती है, फिर किसी डिफरेंट जगह पे सीन करने होते हैं तो उधर बिल्डिंग के चार्जेस से देने पड़ते हैं, डायरेक्टर के चार्जेस, प्रोडक्शन के चार्जेस, प्रोडक्शन हाउस के चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस, पीआर के चार्जेस, सोशल मीडिया के चार्जेस, और इस इन्फ्लुएंसर के चार्जेस। मतलब एक अगर आप फ़िल्म भी बनाते हो, कोई ड्रामा भी बनाते हो, तो वो भी काफ़ी करोड़ों के अंदर ही बात चली जाती है। मतलब प्रोडक्शन का अच्छा खासा पैसा लग जाता है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप कोई फ़ॉरेन कंटेंट लेकर आ रहे हो, तो उसमें ये सारे एक्सपेंसेस आपके कहाँ लग रहे हैं? वो आपने बस एक आपके डबिंग के चार्जेस ही लगने हैं, आपको डबिंग आर्टिस्ट का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। बाकी चैनल सारा आपकी प्रोडक्शन आपकी अपनी ही है, चैनल आपका अपना है, आपने बस वहाँ पर एक टैक्स पे करना है। बाकी एक तरह से देखा जाए तो अगर एक बनी बनाई चीज़ आपको मिल रही है, उस पर आपको फिर ये टैक्स की मद में पैसे देने पड़ रहे हैं, कुछ आपको थोड़े से ही चार्जेस लग रहे हैं डबिंग आर्टिस्ट हायर करने पर। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बात उधर ही आके कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। सो आई होप ये आपको सेक्शन 236 से ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेक्शन 236 की तरफ, जो कि कहता है कि एडवांस टैक्स ऑन फंक्शन एंड गैदरिंग। सो भी हमने देखा कि अगर आप कोई फ़ॉरेन एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में आ रही है, तो उसमें अगर कोई फ़ॉरेन एक्टर है या एक्ट्रेस है, तो उसमें पर सेकंड के हिसाब से आपको 10,000 रुपये लग रहा है। यानी अगर 60 सेकंड का ऐड है तो 6 लाख रुपए आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा एज़ पर सेक्शन 236 और अगर आप फ़ॉरेन फ़िल्म लेकर पाकिस्तान में अपने किसी लोकल चैनल के ऊपर प्ले करना चाहते हो, तो आपको ड्रामा के ऊपर तो पर एपिसोड 10 लाख रुपए है ना, उस पर 3 लाख रुपए, सॉरी 30 लाख रुपए, ठीक है। प्ले के ऊपर पर एपिसोड 10 लाख रुपए है और फिल्म के ऊपर 30 लाख रुपए है।
ओके। सेक्शन 236 सी बी, एडवांस टैक्स ऑन फंक्शन एंड गैदरिंग। सबसेक्शन 1। अब अगर 236 सी कोई दोबारा से देख लें तो उसमें भी 6 हमारे जो चेकलिस्ट के 6 आइटम वही थे कि फॉरेन कंटेंट के ऊपर टैक्स लग रहा था, जो पर्सन जो लैंडिंग राइट चैनल उनको पे करना पड़ा था, पैमरा यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, रेट जो है वो आपके पास एक स्पेसिफाई बताया हुआ है जो कि अभी हमने देख लिया, टैक्स की नेचर जो है वो एडजस्टेबल टैक्स है, और एग्जाम्शन यहाँ पर लिखी नहीं हुई कि किस बंदे को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। Section 236 CB advance tax on function gathering. Subsection 1. Every prescribed person shall collect advance tax at the rate specified in Division 11 of Part 4 of the first schedule on the total amount of the bill from a person arranging or holding a function in a marriage hall, Mercury hotel, restaurant, commercial lawn club, a community palace or any other palace used for such purpose subject to such condition limitation as may prescribe. वो कह रहे हैं प्रिस्क्राइब पर्सन, जो प्रिस्क्राइब से मुराद पता है एज पर लॉ, मतलब जो भी पर्सन लॉ में बताए गए हैं उन वो यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रेट स्पेसिफाई किया गया फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 11 के अंदर, उस रेट के हिसाब से उन्होंने जो टोटल अमाउंट ऑफ बिल बन रहा होगा ना उस बंदे, मतलब वो बंदा, अब ये यहाँ पर टैक्स पेयर है, इनसे ये टैक्स 236 CB का लिया जाएगा। मतलब वो बंदा जो कि कोई फंक्शन अरेंज कर रहा है किसी मैरिज हॉल में, होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल लॉ, कम्युनिटी प्लेस और किसी भी प्लेस में जो कि यहाँ पर फंक्शन करवाने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उन बंदों से, मतलब जो बंदे यहाँ पर फंक्शन अरेंज कर रहे हैं, जो ये करवा रहे हैं, उन बंदों से इस प्रिस्क्राइब पर्सन ने इस रेट के हिसाब से ये टैक्स ले लेना है, जो भी कंडीशन लिमिटेशन बताई गई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। और जब अब प्रिस्क्राइब पर्सन से क्या मुराद है ये पहले देख लेते हैं, और फंक्शन को भी देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन क्लाउज क्लियर करें तभी सेक्शन क्लियर होगा। सो प्रिस्क्राइब पर्सन से मुराद है ओनर, लीज होल्डर, एन ऑपरेटर और मैनेजर ऑफ मैरिज हॉल, मर्करी होटल, रेस्टोरेंट, कमर्शियल क्लब, कम्युनिटी प्लेस। ठीक है, ओके। मतलब कहने कि वो जो जिस हॉल में, जिस क्लब में, जिस होटल में, कि जिस रेस्टोरेंट के अंदर ये फंक्शन हो रहा है ना, जो बंदा उस जगह का ओनर है या मैनेजर है या लीज होल्डर है, मतलब वो टेनेंट है, वो उसकी अपनी नहीं है, मतलब जो जिसके पास उस जगह की एक तरह से देखा जाए तो पोसेशन है, ऐसा ओनर, ऐसा लीज होल्डर या ऐसा मैनेजर, तो उस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है। जो भी लोग फंक्शन करवा रहे हैं, जैसे अब हो सकता है एजुकेशनल सेमिनार है तो कोई एजुकेशन अथॉरिटी है वो वहाँ पर टैक्स पेयर होगी उस बंदे से, या फिर माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं उनसे, पेरेंट्स से, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है तो उनसे, जो भी पेरेंट्स हैं उनसे ये लोग जो है टैक्स विद हेल्ड करेंगे जो स्पेसिफाइड रेट है उस हिसाब से। और फंक्शन के अंदर जो है वो कोई भी वेडिंग से रिलेटेड इवेंट हो सकता है, जैसे कि रिसेप्शन हो गया, मेहंदी हो गई, मंगनी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, रुखसती हो गई, सेमिनार एंड वर्कशॉप सेशन, जैसे कि एजुकेशनल और कारोबारी सेशन वगैरह, वर्कशॉप वगैरह होते हैं, सेमिनार जो कि एजुकेशनल होते हैं, सेशन एंड एग्जीबिशन, कॉन्सर्ट और शो, जैसे आर्ट से रिलेटेड जो है वो एग्जीबिशन होती है, कोई कंसर्ट हो गया, शो और पार्टी और एनी अदर। इसी तरह एजुकेशन में जैसे कोई कंसर्ट वगैरह, शो, पार्टी होती है, कोई भी गैदरिंग जो हो रही, मतलब इस तरह का कोई भी रिलेटेड कोई फंक्शन हो रहा है, ये लोग जो जिनकी जिस परमिसेस में फंक्शन हो रहा है, जो उसके मालिक हैं, मैनेजर हैं या लीज होल्डर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग ये फंक्शन करवा रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स हो गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी हो गई, या कोई बिजनेस मैन हो गया, या कोई सिंगर हो गया, तो इन लोगों का जो है वो यहाँ पर फंक्शन हो रहा है ना, ये यहाँ पर टैक्स पेयर है, उन्होंने 236 CB का टैक्स देना है, इनसे डिडक्ट करना है इन लोगों ने, जो कि प्रिस्क्राइब बंदे हैं, जो कि उस जगह का मालिक, लीज होल्डर या मैनेजर है। इन लोगों ने इनसे टैक्स विद हेल्ड करना है किस रेट के हिसाब से, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 11 के अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जब फूड सर्विसेज और एनी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर पर्सन, द प्रिस्क्राइब पर्सन शैल आल्सो कलेक्ट एडवांस टैक्स ऑन द पेमेंट फॉर द सच फूड फैसिलिटी एट अ रेट स्पेसिफाई। इसी तरह वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर ना फंक्शन कोई करवा रहा है लेकिन केटरिंग का काम तो खुद नहीं कर रहे, केटरिंग के लिए उन्होंने बाहर से केटरिंग वाले मंगवाए हुए हैं, तो वो जो फूड फैसिलिटी वो वगैरह कोई भी दूसरी फैसिलिटी जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने जो है नाम से मेरे जहन से नाम निकल गया, जैसे कि इवेंट मैनेजर होते हैं ना, वो वहाँ पर इवेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं,
और वही आगे से जो है वो उनको कहेंगे कि हम जैसे कि बहुत सारे लोग जो है अपना कोई फंक्शन करवाते हैं तो उसके लिए वो कोई इवेंट मैनेजर ले लेते हैं और इवेंट मैनेजर ही आपकी तरफ से सारा कुछ करता है, वही हॉल वगैरह बुक करता है। तो अगर वो वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसने इनके ये वाले चार्जेस और अपने चार्जेस को डाल देगा, मतलब आपकी सिरदर्दी नहीं होगी, उसकी ही होगी, उसने भुगतना है इसके साथ, उस हॉल के मालिक के साथ। तो वो कह रहे हैं कि जो कोई बंदा दूसरी सर्विसेज शादी में प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि इवेंट मैनेजर या फूड सर्विस जैसे केटरिंग वाले, ये लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनसे भी प्रिस्क्राइब पर्सन है, जो ये रेट स्पेसिफाई किया गया है ना, इनकी इन सर्विसेज के ऊपर भी इससे भी टैक्स ले लेना है। मतलब जो इनको पेमेंट मिल रही है ना, उनकी पेमेंट पर इसने इनसे भी टैक्स ले लेना है। जो एडवांस टैक्स इस पे लिया जा रहा है इन दोनों सेक्शन के अंदर, वो एडजस्टेबल है। मतलब ये तीनों लोग जो फंक्शन करवा रहे हैं, जो इवेंट मैनेजर हैं, जो केटरिंग वगैरह, ये लोग अपनी इनकम के अंदर इस जो टैक्स इन्होंने पे किया हुआ है उसको, ये एडजस्टेबल है, इसे अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर दिस सेक्शन फंक्शनल प्रिस्क्राइब पर्सन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं रेट की तरफ और फिर हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझेंगे। यहाँ पर चार्ट के अंदर जो 236C भी जो है वो मिसिंग है। मे बी ये बुक में होगा, इस टाइम मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरी पोसेशन में ये बुक नहीं है। आप अपनी बुक के अंदर जाएं, जाकर चार्ट देखें, लास्ट में ये आपको चार्ट मिल जाएगा। बुक के अंदर आपके टेबल आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पर रेट बताया गया है ना कि फर्स्ट शेड्यूल का फ़लाँ पार्ट, तो वो आपने सर्च करना है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिकली फाइलर और नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट रेट है। जो बंदा फाइलर है उसके लिए अलग रेट है, नॉन फाइलर के लिए फुल टैक्स ही होता है, उसको नॉन फाइलर होने की सज़ा दी जाती है। एंड मुझे इतना मेरी नॉलेज में है कि हर सिटी के लिहाज से ना, मतलब ज़ाहिर सी बात है, अगर बड़ी सिटी है तो वहाँ पर इसके रेट ज़्यादा हैं 236 CB के, और अगर छोटी सिटी है तो वहाँ पर, जैसे इस्लामाबाद में ज़्यादा चार्जेस हैं, सरगोदा में इतने नहीं होंगे। जहाँ कराची में ज़्यादा हैं तो और फैसलाबाद में ज़्यादा होंगे। तो ये जो छोटी सिटीज़ होती हैं, जैसे कि अब ये कौन सी और छोटी सिटीज़ हो सकती है, जैसे सरगोदा हो गया, सरगोदा की कोई भी तहसील हो गई, तो वहाँ अगर कोई आप फंक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपके इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। ये आपने अपने टेबल से खुद देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर चार्ट में मिसिंग है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।